बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। वैसे प्रिपरेशन आपकी वेल चल रही है प्रॉपर। अब कई सारे बच्चों की कुछ क्वेरी आ रही थी, तो मुझे लगा कि एक अपने को बता देना चाहिए डिटेल में बेस्ट टॉपिक्स, मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको करके मैक्सिमम आउटपुट निकल आए। अब प्रिपरेशन का एंड आ गया है लगभग, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में कि अगर हम जिनको प्रॉपरली कर लें तो हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। तो ठीक है बच्चों, इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं डिटेल में कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जिनको हमें बड़ा ज़रूरी है कि करके ही जाएं, चाहे उनसे क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि कई बार ऐसे टॉपिक्स कनेक्ट होते हैं अदर टॉपिक्स में। ठीक है, तो वन बाय वन जरा चेक करते हैं कि कौन से आखिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेस्ट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको करने से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़रूरी 3 टॉपिक हैं बेस्ट। वैसे तो देखिए, मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि बच्चे कुछ ही टॉपिक पढ़ें, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि बच्चे सारा करके जाएं, क्योंकि भाई किसी भी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो रिसेंट ईयर्स में जो भी जेई ने पूछा है, जहाँ पे जेई का फोकस ज़्यादा रहा है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पूरी एनालिसिस है। लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूँगा कि इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से देखें, बाकी करके कम्प्लीटली आप जाएं। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। इन टॉपिक्स से, इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। जैसे आईओसी की हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, आईओसी में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि इन टॉपिक्स को अगर मिला लें आप केवल, तो इनसे ही आपको लगभग टोटल, जो अभी तक तो 30 पे क्वेश्चंस का पेपर आ रहा था, नाउ अब चेंज है, आपको पता है ऑलरेडी कि भाई 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल चॉइस एंड 5 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप है। तो ये 25 क्वेश्चंस है, तो एवरेज अगर हम 8 क्वेश्चंस भी माने कि आईओसी से आएंगे, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि लगभग 5 क्वेश्चंस आपको प्रोबेबल मिलेंगे ही। 5 to 6 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन टॉपिक्स से। तो इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखें। और ये बेसिक भी है, जैसे बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग एक बड़ा बेसिक टॉपिक है। इसका यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी काफ़ी करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छा है तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे के कॉन्सेप्ट हम कनेक्ट कर पाएंगे इजिली। तो सारे ये 3 टॉपिक्स जो लिखे हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से मिल सकते हैं। लास्ट ईयर का ही डेटा आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हैं। ठीक है, तो आईओसी में आपके ये 3 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि अदर नहीं करने, अपने को सॉल्ट भी करना है, ब्लॉक केमिस्ट्री भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री का जो बेसिक जेई मेन में लिखा हुआ है सिलेबस, उससे क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाएंगे। बट ये मोस्ट प्रोबेबल है जो 5 to 6 क्वेश्चन आपको देंगे। इसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में अब मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक जो है आपका, बड़ा बेसिक टॉपिक है। क्वेश्चन उससे आए या ना आए, बट वो आपको करना ही है, क्योंकि उस टॉपिक का यूज अदर टॉपिक्स में कैलकुलेशन में आता है। ऑर्गेनिक में भी कई सारे क्वेश्चन रिएक्शन स्टोइकोमेट्री पे बन जाते हैं, कि अगर आपको मोल की कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो वहाँ भी आप अटक जाओगे, क्योंकि आजकल मिक्स करके इस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के फिजिकल की कैलकुलेशंस के साथ। तो ये बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए, इसको कैसे भी नहीं छोड़ सकते, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है,
इसके अलावा रिसेंटली जो पूछा गया है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफी सारे क्वेश्चंस हमको मिले। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ये बेसिक टॉपिक है, क्वेश्चन मिलेगा, नहीं भी मिला तो दूसरे टॉपिक की कैलकुलेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। एंड केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो मिलता ही मिलता है। तो ये 3 टॉपिक तो मोस्ट प्रोबेबल है। इसके अलावा जैसे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मिल सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये वाला पार्ट रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे अगर आप एनालिसिस करोगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको रिसेंट ईयर्स में दिखेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में अगर देखोगे आप तो बॉन्ड एंथैल्पी वाले पार्ट से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ना हमको सब है, लेकिन रिसेंट जो डेटा बता रहा है कि ये टॉपिक तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, ठीक है ना। और इसके अलावा भाई लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन से कभी आता है कभी नहीं आता है, इस तरह का लिक्विड सॉल्यूशन में चलता है। केमिकल इक्विलिब्रियम कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस तरह के टॉपिक है। रेडॉक्स, रेडॉक्स से भी हमें बहुत बार बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन मिलता है। तो बैलेंसिंग पे ज़रा ज़्यादा फोकस करिएगा रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि कई बार स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या आएंगे बैलेंस रिएक्शन में, ये ऑप्शन में देके पूछ लिया जाता है। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट एक इम्पॉर्टेंट है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में ये गिब्स फंक्शन को लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गिब्स फंक्शन पे थोड़ा आपका फोकस रहना चाहिए। तो ये तो रहा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। एंड नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो पढ़ना तो पूरा ही है, सब इंटरलिंक होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप देखें तो आइसोमेरिज्म, जीओसी, जीओसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं जीओसी से। तो आइसोमेरिज्म, जीओसी, और तीसरा हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन। हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आजकल जो पूछा ही जाता है क्वेश्चन जिससे श्योर है, एक बायोमोलिक्यूल का टॉपिक और है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बायोमोलिक्यूल आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबल आपका इससे। इसके अलावा अदर पार्ट से भी, मैकेनिज्म से रिलेटेड तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एमाइंस वाला पार्ट भी है, इससे भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कुछ टॉपिक को लेके, कि आप एक तो जीओसी आपका अगर पक्का है बिल्कुल, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म पक्का है, हाइड्रोकार्बन पक्का है, ये 3 टॉपिक क्वेश्चन तो इससे भी मिल रहा है। इसके अलावा आईओसी में तीनों टॉपिक जिनकी बात हम लोगों ने की थी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो इतने अगर टॉपिक आपके पक्के हैं तो इनसे आप मान लो कि लगभग लगभग 17 से 18 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सब मिला के मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा कवर कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल इतने ही पार्ट करना है, करना सब है, लेकिन इतने क्वेश्चन को तो कम से कम श्योर कर सकते हैं कि एग्जाम में कोई गलती इनमें से नहीं होगी, अगर इनको हम बार बार करके पक्का कर लें। क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, इन पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि इनसे तो मिलना ही है क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी चीज़ों को आप धीरे 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 करके काम करते रहो। इसको मतलब एक प्रीमियम कैटेगरी में रखेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ये सारे जो रिसेंट ईयर की एनालिसिस है उसके बेसिस पर सारे टॉपिक आपसे बताए गए कि कौन से इम्पोर्टेंट है। एडवांस के इम्पोर्टेंट टॉपिक अलग होते हैं, एडवांस का फोकस अलग होता है, मेन का फोकस अलग होता है।
और इस बार आपको पता है कि कोई चॉइस भी नहीं है। तो चॉइस नहीं है जो, तो हमें क्या करना है, कंप्लीट करके जाना है। क्योंकि पिछले सालों में हमें लास्ट के 10 क्वेश्चंस जो होते थे सब्जेक्टिव, उनमें चॉइस मिल जाती थी 5 क्वेश्चंस की, तो हम सिंपल सिंपल 5 उठा लेते थे। और कई बार फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होती थी तो उसको स्किप मार देते थे। बट इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन तो आपको मिलेगी ही। उस कैलकुलेशन को आपको घर पे करना है, चेक करके आंसर निकाल के ही देखना है। जस्ट ये नहीं कि कॉन्सेप्ट लग रहा है तो हो जाएगा एग्जाम में, हमें आंसर मैच करा करा के देखना है। और पीवाईक्यूज आप प्रॉपरली जेईई मेन के पिछले 3 से 4 साल के पीवाईक्यू अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो इतना आपकी प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन में सफिशिएंट है। तो घर पे आप एक तो काम करें अपनी एक्यूरेसी के लिए, स्पीड सेट करें कि एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा, उसके हिसाब से आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्पीड और एक्यूरेसी इन 2 पॉइंट पे फोकस करते हुए चलें, और घर पे पीवाईक्यू से ही आप सेल्फ टेस्ट करें। तो धीरे धीरे आपकी ये चीज़ें डेवलप होती जाएंगी और स्कोर बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों।